अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू किताब ज़िंदगी विद बासित महमूद। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की यादें जहन से निकलने का नाम ही ना ले रही हों तो ऐसा क्या करना चाहिए कि उस इंसान की जो यादें हैं हमारे जहन से निकल जाएं। इसी के ऊपर बात करूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि मेंटल हेल्थ पर काम करना, यानी कि आपको अगर लगता है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आपको किसी प्रोफेशनल से मिलना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, आपको उसके पास जाना चाहिए। नंबर 2, याद रखें कि जिस इंसान की याद आपको तकलीफ़ देती है वो इंसान आपके लिए ठीक कैसे हो सकता है, ना कि वो याद आपको बेहतर महसूस करवाती है। यानी कि नेगेटिव ख्याल है, पॉजिटिव ख्याल है ही नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान ठीक है। समटाइम हमारे ब्रेन में ये बात होती है कि ये इंसान हमें चाहिए। हम ये सोच रहे होते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें ताना दिया, उसने हमारे इमोशंस के साथ जो है वो खेला, उसने जो है वो हमें अकेला कर दिया, हमें अधूरा छोड़ दिया, उसने हमारा जो है भरोसा तोड़ दिया। यानी हमारे माइंड में टोटली के टोटली नेगेटिव ख्याल आ रहे होते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव ख्याल, कोई भी ऐसी याद नहीं आ रही होती उस इंसान की कि जिससे हमें बेहतर महसूस करवाया जा सके। हम तो बेहतर महसूस करते ही नहीं हैं, हमें उसकी जो याद आती है वो नेगेटिव याद ही आती है, हमें प्रॉब्लम परेशानी में लेके जाती है। तो वो इंसान कैसे ठीक हो सकता है? अगर उस इंसान के याद आपको पॉजिटिव आती है तो आपको तो अंदर से खुश होना चाहिए। किसी की बुरी याद आ रही है तो मतलब कि वो इंसान ठीक नहीं है और उस इंसान के ख्याल आपको जो है वो बुरे आ रहे हैं और आपका जो सुकून है वो बर्बाद हो रहा होता है। और जब इंसान का जो है सुकून है वो बर्बाद होता है, यानी ख़राब हो जाता है, तो तब ही ऐसा होता है। और हमारी अक्सर ये सोच रह जाती है, फिर जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है या हमें कोई हर्ट करता है तो हम ये कह रहे होते हैं, ये सोच होती है कि शायद मेरी ही औकात नहीं थी उस इंसान के सामने, या मेरी ही कोई वैल्यू नहीं थी कि वो इंसान शायद मुझे छोड़कर ना जाता, शायद मुझ में ही कोई कमी थी। हालांकि आपकी अच्छी खासी वर्थ होती है, हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग सलाम करके गुजरते हों, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जिसने आपका जीना हराम किया होता है। हमारी अच्छी खासी वर्थ होती है, हमारी अच्छी खासी वैल्यू होती है, लेकिन कुछ लोगों के सामने हम वो गिरा देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नंबर 3, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। आप पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने एक सैड सॉन्ग सुन लिया और ज़्यादा हो गए, कोई ऐसी मूवी देख ली कि जिसमें कोई ऐसा सीन था जो आपको पुरानी यादों की तरफ ले गया, आप और ज़्यादा सैड हो गए। तो इससे क्या होता है कि आपने अपने इमोशंस को आग लगा ली, आप यानी कि अपने इमोशंस को हीट अप कर देते हैं। फिर आप उन यादों से नहीं निकल पा रहे होते और आप उन यादों में मज़ीद ज़्यादा जो है वो जा रहे होते हैं, यानी कि तड़पने वाली जो यादें हैं आप मज़ीद उनमें फंसते जाते हैं। नंबर 4, जैसा सोचोगे वैसे आप बनते जाओगे। अच्छा सोचेंगे आप कि यानी कि मैं इस परेशानी से निकल जाऊंगा, तो यकीनन आपको कोई मसला नहीं होगा, आप उस परेशानी से निकल जाएंगे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से अंधेरे जो हैं वो उजालों में तब्दील नहीं होंगे, उठकर चिराग जलाना पड़ता है। थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, खुद से कुछ भी नहीं होता। दुनिया में सिर्फ एक ही काम मुश्किल है जो नहीं हो सकता, जो सिर्फ आप खुद नहीं करना चाहते। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।